Hello everyone. So let's begin with the properties of complex number under multiplication. But उसमें जाने से पहले हमने ये चेक करना है how we have to multiply two complex numbers. तो look what I'm saying here. Say I'm having two complex number. And I want to multiply. Now when I multiply both of them, let me multiply both of these terms like you have done previously in your lower classes. What you need to do, you multiply both of them. It will be x1, x2. Now let me multiply both of them. Okay, fine. Plus आगे क्या आएगा? Look, it is iota, then x1, y2. They are multiplied. Plus आगे इन दोनों को multiply करेंगे. You will be getting iota y1, x2, and then plus iota square y1, y2. This is what I will be getting here. ये बन गया यहाँ पे. Now, what is iota square? That is -1. तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पे. And from both of these you can take iota as a common term. So that is how you have to multiply. तो basically what is happening here, ये आपके पास यहाँ पे a plus iota b की फॉर्म में आ गया. तो मीन जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टिंग वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मेरे को 2 + 3 आयोटा को 3 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है. व्हाट विल हैपन? 2 × 3 6, 2 × 4 3 × 3 and then 3 × 4. तो व्हाट विल हैपन? आयोटा पावर 2 -1 तो -12 17 iota. तो हम लेफ्ट विद -6 + 17 iota. तो मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर दे सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. एडिशन में भी ये सेटिस्फाई हो रही थी और मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई हो रही है प्रॉपर्टी. इस बात को आपने देख के चलना है. दैट इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड. देन सेकेंडली ये कॉम्यूटेटिव है. तो जो आपके पास यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर. मीन you multiply z1 by z2 or z2 by z1, the thing is one and the same. There will be no difference. Result obtained will be same. Then third one, there comes associativity. Now for this you need to have three complex numbers with you. So what I can say, when you multiply z1 and z2 and that resulting value is further multiplied by z3, this will always be equal to z1 multiplied by product of these two. It means complex numbers, they are also associative. Property wise they are satisfying associativity when you are considering multiplication as your binary operation. Then fourth one, हम यहाँ पे look, in case of addition it was additive identity. Fine. In case of multiplication it will be multiplicative identity. तो व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? हम पहले बात करते हैं, जो हमने कल बात किया था एडिटिव आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे. बी वेरी केयरफुल नाउ. लुक, मैंने आपको क्या कहा था कि हम 5 में हम क्या ऐड करें कि वापस 5 आ जाए 0.
तो डेट वाज योर एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड किया हमने। ओके, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस 5 आ जाए, बिकॉज वी आर इन नाउ मल्टीप्लिकेशन, तो वी विल टॉक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए 1, तो 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ थिंक ऑफ, सपोज आई एम हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद मी, सो दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर विल बी 1, ओनली देन आई कैन गेट इट बैक, देन आई कैन डेफिनेटली राइट 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, तो डेट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डेट वाज योर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी था, मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगा। इवन आई कैन वेरीफाई इट। वेरिफिकेशन कैसे होगा सुनो, मान लो मैंने आपको यहां पे कहा कि मेरे पास ये कोई भी मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया x प्लस आयोटा y, जैसे मैंने यहां पे ये लिया, मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि वापस यही आ जाए, यहां पे मेरे को ये निकालना है, मेरे को पता है कि वो ये है, बट आई हैव टू इवैल्यूएट। तो सपोज ये यहाँ पे a प्लस आयोटा b है, मतलब हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे कि a यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, डेट्स ऑल, ये काम करना है आपने। अब आप यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं। अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, लेट यू चेक, यहाँ पे क्या आएगा ax, देन आगे क्या आएगा, x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आयोटा bx, देन आगे क्या आएगा आयोटा ए वाई, देन आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस बी वाई इज इक्वल टू ये क्या आ गया x प्लस आयोटा वाई। अब इसको चेक करते हैं, आप यहां पे इन टर्म्स की पेयरिंग कर दो, यहां पे क्या आ गया ax माइनस बी वाई। ओके, यहां पे कॉमन निकालो, आयोटा को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आएगा bx प्लस ए वाई, ये हमने आयोटा को कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू क्या आ गया x प्लस आयोटा वाई। नाउ यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन, आपको दोनों तरफ यहां पे कंपैरिजन करना है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये आपने क्या कर दिया, इनको फिलहाल के लिए इक्वेट कर दिया। अब जब आपने इनको इक्वेट कर दिया, अब आप यहां से a और b की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, अगर आप यहां से a और b की वैल्यू को निकालेंगे तो डेट वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ 1 एंड 0 ओनली। इस बात को आपने समझ के चलना है। अब आपके पास यहाँ पे आप a और b की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, लुक यहाँ पे ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू x है, एंड देन a y प्लस बी एक्स यहाँ पे क्या है y के इक्वल है। मान लो मैं यहाँ पे a की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ या b की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, सपोज मेरे को यहां पे इनकी वैल्यू को निकालना है, तो आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर a को निकालना चाहते हो तो b को एलिमिनेट करो, ये खत्म करो। अब b को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है x है तो मल्टीप्लाई डेट बाय x हियर, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है y, यहां पे y से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, तभी ये क्या बनेगा, ये bxy ये bxy बनेगा। फिर सुन लो, मेरे को a की वैल्यू को निकालने के लिए b को एलिमिनेट करना है और b का एलिमिनेशन करने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको y से। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ax स्क्वायर माइनस bxy इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा अगर आपने इसको सोल्व किया, a वाई स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा bxy इज इक्वल टू y स्क्वायर। लेट यू ऐड, इन दोनों को आपने ऐड किया, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे a को कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दे विल गेट कैंसल, यू विल बी गेटिंग a वैल्यू इक्वल टू 1। और जैसे ही a वैल्यू 1 आएगी यू कैन फिल दिस वैल्यू राइट हेयर, तो वहां से आपको जो b का वैल्यू मिलेगा वो डेफिनेटली 0 मिलेगा। तो डेट इज द वे यू कैन वेरीफाई कि ये आपके पास यहाँ पे क्या है 1 प्लस 0 आयोटा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही बात रह जाती है, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था जब एडिटिव आइडेंटिटी होगी
तो एडिटिव इनवर्स होगा। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी तो हम वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। अब आपने सोचना क्या है, सुनो यहाँ पे बड़े आराम से इसको चेक करके चलना। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रिगार्डिंग आप यहां पे बड़ा ही सिंपल सा एक जो है गैस लगा के चल सकते हैं। फाइन, सुनो, जो आपके पास अभी के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये आपको यहां पे पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डेट इज 1। अब मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ये ना कंसेप्ट सभी आपस में इंटरलेटेड हैं, तो बी वेरी केयरफुल। लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, जैसे हमने कल पहले बात की थी एडिटिव आइडेंटिटी की, इसकी बात करते हैं फिर वहां पे चलेंगे वापस। एडिटिव आइडेंटिटी थी 0। एडिटिव इनवर्स हमने कैसे निकाला था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें कि वहां पर आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। कल हमने ये बात की थी। फाइन, सोच के देखो, यहां पे 0 मिल जाए तो हमने क्या किया था, हमने यहां पे इसके साइन चेंज कर दिए थे। अब ये पूरा प्रोसेस यहां पे मल्टीप्लिकेशन में लगा के देखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को किस से मल्टीप्लाई करूं। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो यहां पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। अब x प्लस आइटा वाई को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर यहां पे क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपके पास, मतलब 1 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए। x प्लस आइटा वाई को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए। बच्चे इसका रेसिप्रोकल, सिंपल, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब आपको कहीं पे भी कहा जाता है, देखो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z दिया गया, फाइन, तो होगा क्या, अगर तो मेरे को इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताना है वो तो है 0 प्लस 0 आयोटा, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे वो आपके पास होगी 1 प्लस 0 आयोटा। अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करते हो तो आप यहां पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हो तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। ये 4 बातें हैं जिनको आपने माइंड में रख के चलना है। फाइन, अब जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आइटा, आप क्या कहेंगे, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपके पास 1/3 प्लस 4 आइटा है। सिंपल। आगे आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, आपको डे 1 पे बताया गया था। तो नाउ व्हाट यू विल गेट इफ यू विल सिंप्लीफाई इट, 3 माइनस 4 आइटा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द आंसर विद यू। आइटा पावर 2 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ऐड करके क्या गया 25, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव, you can say inverse of 3 plus 4 iota. So these are the properties of complex number under addition and multiplication you need to keep in your mind. अब इसके बाद मैं एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको हम एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेटरी वे में कल को लेके चलेंगे। ठीक है, वो है हमारे पास यहाँ पे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की डेट में सिर्फ इसका एक डेफिनेशन कर रहे हैं, ओके, तो इसको आपने चेक करना है। नाउ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सुनो, मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं लेट वी एज्यूम लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर हैविंग विद अस। Let this be any complex number with us. Okay. Now, then its conjugate
इट इज डिनोटेड बाय, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये जो बार है ना, ये आपके पास बार, ये कंजुगेट का साइन है, इट इज अ साइन फॉर कंजुगेट। अब बेसिकली कंजुगेट का पर्पस क्या है, सुनो देखो, मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुन के चलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। दो ही बातें, एक कंजुगेट, एक है मॉडुलस, जिनको हमने देख के चलना है। तो हम कंजुगेट की पहले बात कर रहे हैं। मान लो ये मेरे को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इक्वल टू a प्लस आइटा बी, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो डेट विल बी a प्लस आइटा बी, ये आ गया बात। कंजुगेट क्या करता है, कंजुगेट का इंपैक्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के ऊपर होता है। यू नो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर मैं बात करता हूँ ना, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आई एम हैविंग रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू b, यू नो इट। ओके, तो कंजुगेट का क्या मेन फंक्शन है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साइन को चेंज कर देता है। तो मीन यहां पे अगर प्लस साइन है तो ये माइनस बन जाएगा, ये बात आपने देख के चल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, लुक, हम यहां पे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं, लाइक इट इज 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, लेट इट बी माइनस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। मैंने ये इस तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर फिलहाल के लिए लिए। आई वांट टू चेक देयर conjugate value. Now what will happen, what is its conjugate, it will be 3 minus 4 iota, sign will change here, then यहाँ पे क्या आएगा, it will be 3, what does this become, plus 4 iota, what this thing, you have nothing to do with this sign, okay, real part to be kept as such, so it will be minus 3 but change sign here, minus 4 iota, and then finally it will be minus 3, now this will become plus 4 iota. So that is the definition or function of a conjugate. Fine, now that is the only thing you need to do for today. Okay, कल को हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज को करेंगे। थैंक यू।